उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज महाराजगंज जनपद के नौतनवा विधानसभा के अड्डा बाजार में स्थित महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की लगभग 11.5 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं चेक प्रदान किया है। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार की विकास की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है। ये बदला है ना उत्तर प्रदेश। हम बोलते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये बोलते थे हम तारीख नहीं बताएंगे, ये बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मोदी जी और योगी जी ने तारीख भी बता दी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, और उसका शिलान्यास करने के बाद आज युद्ध स्तर पर उसका निर्माण भी शुरू करा दिया। बाबा विश्वनाथ हमारी श्रद्धा का केंद्र, बाबा गली में छोटे से संकरे में थे, भव्य कॉरिडोर 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी जब उसका लोकार्पण करने जाएंगे कॉरिडोर का, तो ये भव्य पूरा देश का सारा जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं वो सब उसके गवाह बनेंगे। पूरा देश, पूरा प्रदेश उसका गवाह बनेगा कि विकास कहीं हो सकता है तो भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन करने वाली हमारी श्रद्धा का कैसे विकास हो सकता है, इसका स्वरूप वहां पर दिखाई पड़ेगा। सीट को वहीं रख के बोले हाँ भाई क्या कार्यक्रम है आज का, अच्छा यहां ये कर डालो वहां ये कर डालो। एक भी व्यक्ति को नहीं बताया कि उनको कौन सी सूचना मिली है। घर जाके अपने कमरे में जाकर 5-10 मिनट पिता के चित्र के आगे हाथ जोड़कर बैठकर स्मरण करने के बाद, मुझको लगता कमरे में यही किया होगा, और अपने मुंह को धोने के बाद बाहर निकले और निकल पड़े अपने मुकाम पर फिर से जनता की सेवा करने के लिए। एक तरफ यह नेतृत्व है जो जनता के लिए अपने को समर्पित कर रहा था, और दूसरी तरफ वो नेता थे जो घरों में बैठकर ये योगी जी और मोदी जी कैसे हट जाए उसका षड्यंत्र कर रहे थे। इसलिए मैं आपसे कहना आया हूं, ये जाति का नाम लेंगे, संप्रदाय का नाम लेंगे, और ये विभिन्न प्रकार के लोगों को आपस में बांटने का नाम ले लेंगे। इनसे पूछो कि विकास के नाम पर आप क्या करोगे, तो इनका जवाब आएगा बड़े बड़े निडर होकर बोलते हैं। इनसे पूछो कि आप विकास के नाम पर क्यों नहीं बोलते हो, तो बोलेंगे अरे विकास तो जो हमने सपना देखा था वही तो शिलान्यास कर रहे हैं, वही तो ये लोकार्पण कर रहे हैं। आपने सपना देखा, बहन जी आप 5 साल तक रही, भतीजा जी आप 5 साल तक रहे, पूज्य पिताजी उसके पहले 5 साल तक रहे, और आपके जो आप नारा देते थे कि उत्तर प्रदेश के 2 लड़के, आदरणीय दिल्ली के नेताजी भी आपके साथ में थे। दिल्ली की सरकार, कांग्रेस की सरकार को सपा और बसपा बाहर से समर्थन दे रहे थे। आपकी डबल इंजन की नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार थी, और ये 3-3 इंजन मिलके उत्तर प्रदेश के सपने को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि एक तरफ प्रयागराज का माफिया था, एक तरफ पहुंचा हुआ पूर्वांचल का माफिया था, एक तरफ पश्चिमी के माफिया थे, एक तरफ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते तो जो ऐसा दंगा करते थे कि रामलीला हो तो कर्फ्यू, दुर्गा पूजा हो तो कर्फ्यू, कांवड़िया की यात्रा निकले तो अराजक तक पत्थर बरसा देते थे। योगी जी आ गए, जहां पत्थर बरसाते थे कांवड़िया के ऊपर जो अराजक तक, तो वहां पर सरकार का हेलीकॉप्टर पुष्प की वर्षा करता है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूरे देश के विकास का संकल्प बीजेपी ने पूरा किया है। पूर्वांचल बहुत पिछड़ा हुआ था। बीजेपी की सरकार ने पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे, चौड़ी 4 लेन सड़कें, एम्स, खाद कारखाना, मेडिकल कॉलेज, रेलवे स्टेशन और जीर्णोद्वार गांव में सड़कें, प्रधानमंत्री आवास, सड़क, विद्यालयों का निर्माण, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ है। पूर्वांचल का विकास इसलिए हुआ क्योंकि पूर्वांचल अति पिछड़ा रहा है। पहली बार एक जवाबदेही सरकार बनी है जिसने विकास की योजनाओं को पूरा किया है। आज लोगों का भाजपा के साथ योगी और मोदी में विश्वास बढ़ा है।
विपक्ष आज मुद्दा विहीन हो गया है। जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर लोगों को बांटकर जो सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना चूर हो गया है। बहुत लोग हैं जो सपना देख रहे हैं। पहले तो तैयारी करें कि वो बहन जी से आगे रहेंगे कि बहन जी से काफ़ी पीछे रहेंगे, इसकी चिंता उनको है। बीजेपी से तो वो कोसों कोसों दूर रहने वाले लोग हैं। हम किसी दल का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ लड़ाई असल बात सपा, बसपा और कांग्रेस और दूसरे दलों की आपस की है कि कौन दूसरे पे आए, इसके लिए लड़ रहे हैं सब। इनकी चिंता ये बीजेपी को टारगेट करके बोलते इसलिए हैं कि जिससे लगे कि इनका मुकाबला आप किसी से पूछो तो ये कहेंगे हमारा मुकाबला बीजेपी से है, जबकि बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। इनको डर आपस में पड़ गया है कि कहीं ये इन दलों से जो उनके साथ के पिछले अभी लोकसभा चुनाव में भी ये पीछे रहे, बहुजन समाज पार्टी इनसे ज़्यादा पाई है, तो इनको डर आपस में एक दूसरे दल का है। बीजेपी को इनका किसी का डर नहीं है। बीजेपी से कोसों कोस दूर ये सब मिल जाएंगे, तब भी बीजेपी से कहीं गुना ज़्यादा वोट भी पाएगी और पिछला रिकॉर्ड बीजेपी अपना रिकॉर्ड अपने आप तोड़ेगी। आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश का विकास का संकल्प बीजेपी ने पूरा किया है और पूर्वांचल में ज़्यादा विकास की बात इसलिए आप सब कर रहे हो क्योंकि पूर्वांचल बहुत पिछड़ा हुआ था। इस पूर्वांचल में किसी ने सोचा था कि एक्सप्रेसवे होगा, किसी ने सोचा था कि चौड़े चौड़े 4 लेन होंगे, किसी ने सोचा था कि एम्स और मेडिकल कॉलेज होंगे, किसी ने सोचा था कि ये रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार होगा। आज सब तरफ गांव-गांव में शौचालय का निर्माण, गांव-गांव में पता चला कि प्रधानमंत्री आवासों को देने का, प्रधानमंत्री सड़क निर्माण, तमाम 250 विद्यालयों को निर्माण, जो इंटर कॉलेज हैं 77 डिग्री कॉलेज का निर्माण, 12-12 विश्वविद्यालय, ये पूरे प्रदेश में इसका हुआ है। और पूर्वांचल लाभान्वित ज़्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि पूर्वांचल अति पिछड़ा रहा है और पहली बार एक जवाबदेही सरकार बनी है जिसने इसको भरपूर किया है। आप देख रहे हैं जनता का जो सैलाब, ये केवल 1.5-2 दिन के अंदर सूचना में ये आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, इस बात का प्रतीक है कि लोगों का आकर्षण सहज भाव में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में विश्वास बढ़ा है। विपक्ष मुद्दा विहीन है। जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर लोगों को बांटकर वो सत्ता पे काबिज होने का जो सपना देख रहे हैं वो उनका सपना चूर होगा।